हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इस हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मैं सुधीर सर आप सभी को डिटरमिनेंट में आज आखिरी लेक्चर है जो कि भौकाल सीरीज का चौथा दिन है। हमने आपसे मात्र 30 दिन मांगा है। 30 दिन में आपकी मैथमेटिक्स की इतनी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी तो आप कहेंगे कि हाँ 30 दिन बहुत बेनिफिशियल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 सारणी का, ठीक है, जो कि हर साल आता है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं, मुझे तो याद ही नहीं कि कब ऐसा हुआ हो कि सवाल ना पूछा गया होगा। देखिएगा 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। वो भी 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर में नहीं बच्चा, 8 नंबर में। क्या होता है कि 3 इक्वेशन, 3 अननोन दिया होता है, इसको हमें सॉल्व करना होता है आव्यूह विधि से, यानी कि मैट्रिक्स मेथड से, ठीक है। ऐसे वैसे करके सॉल्व कर देंगे, हालांकि इसका तरीका है सॉल्व करने का कि आप समीकरण 1 को 2 से घटाएं, 2 को 3 से घटाएं तो YZ में एक इक्वेशन बनेगा। फिर YZ को सॉल्व करके x का मान YZ का मान रख देंगे, इस समीकरण में निकल जाता है। उस नहीं करना, 0 नंबर मिलेगा। आपको आव्यूह विधि से हल करना है। पहले हम बता दें कि किसी भी अगर कोई आव्यूह दिया है, सपोज करिए 3x3 ऑर्डर का, ठीक है, कोई आव्यूह दिया है, क्वेश्चन पूछ दिया कि इस आव्यूह का इनवर्स निकालिए, यानी ए इनवर्स। तो बच्चा फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपान, बहुत बच्चे पहले से प्रैक्टिस कर चुके हैं लेकिन फिर भी बार बार करिए, 100 बार करिए, 1000 बार करिए, ठीक है, जितना बार आए उतना बार करिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप बेहतर हो सकते हैं मैथमेटिक्स में। तो किसी भी दिए हुए वर्ग आव्यूह, अच्छा इनवर्स हमेशा वर्ग आव्यूह का निकलता है। 2x2 ऑर्डर का आव्यूह हो, 3x3 ऑर्डर का आव्यूह हो, 4x4 ऑर्डर का आव्यूह है, उन्हीं का इनवर्स निकलता है। और इनवर्स निकालने का जो फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए, यानी जो आव्यूह ए है उसका एडजॉइंट निकालना, हिंदी में बोलते हैं सहखंडज आव्यूह। और ये होता है कि ये जो आव्यूह है उसके सारणी का मान। तो सबसे जो इंपॉर्टेंस इस फार्मूले में दिख रहा है वो है सारणी का मान निकालना। जो आव्यूह दिया रहेगा उसको जब हम सारणी की तरह ट्रीट करेंगे, डिटरमिनेंट की तरह ट्रीट करेंगे, तो उसका मान निकालना। और सबसे इंपॉर्टेंट कि एडजॉइंट आप निकालना, ठीक है, सहखंडज आव्यूह। तो यहाँ पे ये फार्मूला कैसे यूज होगा? सबसे पहले समीकरण 1 और 2 और 3 को हम कन्वर्ट करेंगे ax इक्वल टू बी के फॉर्म में। ax इक्वल टू बी के फॉर्म में दिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं। 8 नंबर तैयार कर लीजिए, आपको मात्र 20 मिनट देना है। इस पूरे क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है सहखंडज निकालना। ये सबसे बड़ी टेढ़ी खीर होती है और मिस्टेक बहुत होता है बच्चों से। प्लस माइनस का झोल होता है, ठीक है, प्लस माइनस की वजह से सिर्फ मिस्टेक हो जाता है। सहखंडज आव्यूह गलत निकल गया तो आपका जो एक्स वाई जेड का मान वो पूरा गलत आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया? तो समीकरण 1, 2, 3 को ax इक्वल टू बी के फॉर्म में हम क्या करेंगे, इसको निरूपित करेंगे, रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको लिख देते हैं। चलिए, हमने यहाँ पे लिख दिया कि समीकरण 1, 2 और 3 को ax इक्वल टू बी के रूप में निरूपित करने पर रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आज का सेशन, ठीक है। पूरे चैप्टर में अभी तक हमने जितना लेक्चर पढ़ाया सबसे इंपॉर्टेंट है ये, 8 नंबर आपका फिक्स है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, 20 मिनट आपसे मांग रहे हैं, 20 मिनट आप देंगे, आपका काम हो जाएगा। देखिए कैपिटल ए क्या है, कैपिटल एक्स क्या है, कैपिटल बी क्या है। तो जो जहां पर देखिए ये चीज मिस्टेक नहीं होना चाहिए, यहाँ पर जो कैपिटल ए है बच्चा, ये बोलते हैं गुणांक आव्यूह। और देखिए समीकरण हमेशा ऐसे होना चाहिए कि x वाला टर्म x के साथ, y वाला y के साथ, z वाला z के साथ। कभी कभी एग्जामिनर बहका देता है, जिसे क्या करता है 3z को यहाँ कर देगा, 3x को यहाँ कर देता है, और आप ध्यान नहीं देते हैं, यहीं पे हो जाता है मिस्टेक। और शुरू से ही मिस्टेक होते होते आपका पूरा आंसर गलत आता है। तो करना क्या है कि अगर मान लीजिए 3z यहाँ पे दे दिया, 3x यहाँ पे कर दिया, तो 3x को उठा के यहाँ करना है, 3z को यहाँ करना है, यानी पूरा z वाला z के सामने, y वाला टर्म y के सामने, x वाला x के सामने, ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं गुणांक का। x का गुणांक 3 है, y का गुणांक क्या है -2 है, ठीक है, z का गुणांक यहाँ पे 3 है, ये मिस्टेक ना हो। x का गुणांक क्या है 2 है, आपकी एग्जाम्पल का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये -1, ठीक है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -3, हम बार बार ये क्वेश्चन कराते हैं, यहाँ पे 2 है, यानी कि ये हो गया 3x3 ऑर्डर का एक, ठीक है। x क्या है बच्चा, जो कैपिटल x होता है ये हमारा होता है x y z, ठीक है, और जो b होता है यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है टर्म ना, कॉलम मैट्रिक्स होता है 8, 1 और 4, ठीक है, ये चीज आपने लिख दिया।
कैपिटल ए, कैपिटल एक्स, कैपिटल बी, एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, तो यहां से x जो होगा, यहां से अगर देखिए ध्यान दीजिएगा कि ax इक्वल टू बी है ना, तो यहां से जो x निकल के आएगा बच्चा, x जो हमारा निकल के आएगा यहाँ पे हो जाएगा a इनवर्स इंटू बी। ठीक है, और x जो है a इनवर्स कैसे निकलेगा, फार्मूला है हमारा एडजॉइंट ऑफ a अपान में, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू बी, ये चीज। अब सबसे बड़ा सवाल है, डिटरमिनेंट की वैल्यू तो निकल जाएगी, सारा का सारा खेल जो हमारा ये वर्ग आव्यूह है ना, इसको स्टार इसी का एडजॉइंट निकालना। अगर एडजॉइंट निकल गया तो सारा का सारा खेल हमारा क्या है, कैपिटल एक्स क्या है, कैपिटल बी क्या है, और यहाँ पे ये चीज़ हमें निकालना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो ए है वर्ग आव्यूह, इसी का एडजॉइंट आव्यूह निकालेंगे, सहखंडज आव्यूह निकालेंगे, और इसके 9 अवयव हैं। ठीक है, और सबसे पहले ये सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। और किसी भी आव्यूह के डिटरमिनेंट की वैल्यू, किसी भी आव्यूह का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 ना आए। ठीक है, 0 आ गया, ठीक है, अगर जिसकी वैल्यू 0 आ गई उसका इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उस आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह नहीं निकलता है, व्युत्क्रम आव्यूह नहीं निकलता है। समझ में आया, इतना नोट करिए, बहुत बढ़िया। समझिए, समझने के लिए आते हैं यहाँ, रटिए मत, क्वेश्चन लाखों हो सकते हैं, हजारों की संख्या में बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा आव्यूह है, पहले इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लीजिए। इसको जब आप डिटरमिनेंट की तरह ट्रीट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, विस्तार कर देते हैं। फर्स्ट रो के प्रथम पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करेंगे, इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे, 1 का मल्टीप्लाई होगा 2 में 2, माइनस -3 का -1 में होगा माइनस, प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको जो साइन होता है डिटरमिनेंट की तरह ट्रीट करेंगे तो प्लस माइनस प्लस होता है ना, ये तो माइनस फार्मूले वाला हो गया, और ये माइनस प्लस हो जाएगा 2, इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे, 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 में बच्चा 4 हो जाएगा, माइनस ये ढके 4 का माइनस में होगा -4, ये +4 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं प्लस माइनस प्लस, ये +3 हो जाएगा। 3 किस रो किस कॉलम में, इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे तो क्या बचेगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा -6 हो जाएगा, फिर माइनस लगा के 4 का 1 में होगा तो -4 हो जाएगा। ये डिटरमिनेंट का हमने क्या कर दिया, एक्सपेंशन कर दिया। इसको जब हम डिटरमिनेंट की तरह ट्रीट करेंगे तो ठीक है, इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए, 2 में से -3 -1, ये -3 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 4 4 8, 8 दूना के 16। ठीक है, -6 -10 कितना, -10 यहाँ पे -30 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा -33 और +16, ये आ गया -17। माइनस आए चाहे प्लस आए, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू, ठीक है, जब हम इसको डिटरमिनेंट की तरह ट्रीट करेंगे, इसकी वैल्यू आ गई -17। 0 नहीं आना चाहिए, 0 आ गया तो हमारा काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि 0 से भाग देंगे किसी संख्या में तो इनफाइनाइट आ जाता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा खेल बिगड़ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हम डबल स्टार दे देते हैं। ठीक है, इसी में सब कुछ रखना है। कैपिटल एक्स आपके सामने है, कैपिटल बी आपके सामने है, यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे, लेकिन ये सारा चीज निकल के आएगा, और इसमें एक चीज निकल के आ गया -17। ठीक है, यानी ये जो आव्यूह है इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कितना है, -17। चलिए, एक चीज हो गया। अब क्या निकालना है, एडजॉइंट। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कभी कभी एक आव्यूह दे देगा 3x3 ऑर्डर का, पूछेगा उसका एडजॉइंट निकालिए। अपने आप में एक सवाल है। ठीक है, अगर ये सब हम मिटा दें, अगर एक 3x3 ऑर्डर का एक आव्यूह दे दें, अब पूछें कि उसका एडजॉइंट निकालिए, अपने आप में 5 नंबर का एक सवाल हो गया ये। ठीक है, तो एडजॉइंट निकालना इंपॉर्टेंट है। तो आइए सब कुछ हम मिटा देते हैं और एडजॉइंट निकालते हैं इसका। ठीक है, एडजॉइंट निकालने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, इसको बहुत ध्यान में रखते हैं। ठीक है, चलिए एडजॉइंट निकालने का जो प्रोसेस है देखिएगा, सबसे आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम निकालेंगे A11। ठीक है, फर्स्ट रो A11, इसको A11 निकालने के लिए क्या करेंगे कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट को ढक देंगे। ठीक है, तो क्या दिख रहा है, एक 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बचेगा 1, यहाँ पे -1, ये -3 इक्वल टू यहाँ पे 2। ठीक है, अब देखिए A12 9 एलिमेंट, पूरे 9 एलिमेंट का इसी तरह से निकालेंगे।
A12 यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो 2 इसको लिख दीजिए। क्या बच रहा है, ये गलत नहीं होगा जैसे हम करें 2 - 1 4, 2। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि 1 को ऐड करेंगे 2 आएगा, 2 एक सम संख्या है तो बगल में प्लस होगा। 1 और 2 को ऐड करेंगे विषम संख्या आएगा, जब भी विषम आएगा तो बच्चा इसके बगल में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको फिर से कर दे रहे हैं। ये चीज़ इसमें प्लस माइनस का ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, इसके बाहर माइनस होगा। ठीक है, चलिए A13 1 और 3 को ऐड करेंगे, क्लियर हुआ। इस डिटरमिनेंट का मान क्या है, -17, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है इसके आगे है -17, इसको लिख रही है। ठीक है, A13 यहाँ पे 1 और 3 को ऐड करेंगे 4 आएगा, 4 एक सम संख्या है। A13 यानी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को ढकेंगे तो एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट होगा, वहाँ पे 2 1 4 -3। ठीक है, इसी तरह से सबका करेंगे। अब क्या आ जाएंगे A21। ठीक है, दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो और पहला कॉलम को ढक लेंगे, 2 और 1 को ऐड करेंगे 3 होगा, 3 एक विषम संख्या तो बगल में बच्चा क्या हो जाएगा, माइनस। दूसरा रो फर्स्ट कॉलम ढकेंगे -2 3 -3 और 2, ये डिटरमिनेंट रहेगा। चलिए ठीक है, A22 हम निकालेंगे, क्लियर हुआ। दूसरा रो और दूसरा कॉलम, 2 और 2 को ऐड करेंगे 4 होगा, 4 एक सम संख्या है। दूसरा रो दूसरा कॉलम ढक लेंगे, 3 3 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, 4 ये ढका है ना, ये चीज 3 3 4 2 हो जाएगा, क्लियर हुआ। अब क्या है A23, ये मिस्टेक ना हो बच्चा, यहाँ पे माइनस होगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 2 और 3 को ऐड करेंगे 5 होगा, 5 एक विषम संख्या है। 2 दूसरा रो और तीसरा कॉलम ढकेंगे तो 3 - 2 और 4 -3। ठीक है, 4 -3 ये चीज मिल जाएगा। ये 2 3 है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या आ जाएंगे, सीधे आ जाएंगे A31। यही चीज 9 एलिमेंट निकालना है। A31 यानी 3 और 1 को ऐड करेंगे कितना होगा, 4, 4 एक सम संख्या है तो इसके बगल में प्लस होगा। तीसरा रो और पहला कॉलम ढक लेंगे बच्चा, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 3, ये मिस्टेक मत करिएगा क्वेश्चन करने में, -1। अब यहाँ पे A32 करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा माइनस। तीसरा रो और दूसरा कॉलम, तीसरा रो और दूसरा कॉलम ढक लेंगे, क्या दिख रहा है, तीसरा रो 3 3 2 -1 3 3 2 -1। ठीक है, लास्ट में हम क्या कर लेंगे A33 यानी तीसरा रो तीसरा कॉलम ढक लेंगे बच्चा। ठीक है, तो हमारा दिखेगा 3 - 2 2 1 3, ये -2 ये गलत नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हो जाएगा 2 1। ये जो आप निकालने हैं ना A11 A12 A13, इसको कोफैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोफैक्टर, सहगुणनखंड। अगर 3 इसके 9 हर एक एलिमेंट का अपना क्या होगा, सह कोफैक्टर निकल के आएगा, हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग उसको ढक लेंगे। ठीक ना, वो किस रो किस कॉलम में है उसको ढकेंगे तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का हमारा एक डिटरमिनेंट बनेगा, उसकी वैल्यू समझ में आया। अब सबकी वैल्यू फटाफट निकाल लीजिए, क्लियर हुआ। इसमें कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पहले 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके देखिए 1 का 2 में होगा 2 हो जाएगा, फिर माइनस लगा के इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 का 2 में होगा, फिर माइनस लगा के कैसे होता है, -3 का ये 3 हो जाएगा यानी कि -1, कोई दिक्कत नहीं। 2 दूना के 4, ठीक है, माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस लगाते हैं, माइनस फार्मूले का 4 में माइनस मल्टीप्लाई करेंगे -4 +4 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 2 3 6, फिर माइनस लगा के 4, ये हो जाएगा -10। ठीक है, 1 मिनट ध्यान देने वाली बात है, इसके बगल में माइनस भी है, ये माइनस भी है। ठीक है, तो ये बच्चा हो जाएगा माइनस, तो ये फाइनली आ जाएगा -8। ठीक है, -1 -8, ठीक है, प्लस माइनस प्लस -10 हुआ। अब देखिए
इसको सॉल्व करेंगे, बगल में माइनस है, ध्यान दीजिएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत आसान है। -2 का -2 में मल्टीप्लाई होगा, ये बाहर माइनस है, -4, और -3 का 3 में होगा तो -9 होगा, लेकिन फार्मूले में एक ये हो जाएगा +9। 9 में से -4 घटाएंगे 5 आएगा, बगल में है तो ये हो जाएगा -5। ठीक है, थोड़ा स्पेस देना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, इसके बगल में प्लस है, 3 का मल्टीप्लाई में 2 होगा 6, 4 का मल्टीप्लाई होगा -12, तो कितना आ गया -6। ठीक है, थोड़ा आप स्पेस दीजिएगा, इसको सॉल्व करिए। बगल में माइनस है, ये भूलिएगा मत। 3 का 3 में मल्टीप्लाई होगा -9 हो जाएगा, फिर -4 का -2 में होगा -8 होगा, ये हो जाएगा +8। ठीक है, तो -9 + 8 -1 आएगा, बगल में है ये चीज़। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पे 3 1 प्लस होगा तो -2 का माइनस में होगा तो 2, -1 का 3 में मल्टीप्लाई होगा 3, तो ये हो गया -1। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे माइनस है तो इसको माइनस रहने दीजिए। 3 का 3 में मल्टीप्लाई होगा -3, 2 का उसमें होगा 6 होगा, ये हो जाएगा -9, बगल में है माइनस तो +9। एक बार हम देख लेते हैं नीचे दिख रहा है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थोड़ा सा कट रहा है, थोड़ा सा कट रहा है, आप देख सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं अभी के लिए। ठीक है, अब दिख रहा है ना, चलिए बहुत बढ़िया, मुझे लग रहा था कि कट रहा है। इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, इसकी वैल्यू तो बहुत आसान है। 3 का 1 में होगा 3, माइनस लगा के तो ये +4 हो जाएगा 7। यही सबसे कह सकते हैं कि हमने बहुत डिटेल में किया, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये माइनस है। ठीक है, माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ऐसे भी बैठा सकते हैं। ये अब A11, A12, A13, A21, A22, A23 ये सब आया। अब जाके एडजॉइंट हमारा निकलेगा। ठीक है, कैसे एडजॉइंट निकलेगा, पहले सबको लिख लीजिए। कहाँ कहाँ लिखें इसको भाई, इसके ऊपर कर दें, इसके ऊपर कर दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिएगा कैसे निकलेगा। इसको बोलते हैं C। देखिए ये C क्या है हमारा, यहाँ पे A11, A12, ठीक है, A13, A21, ठीक है, A22, यहाँ पे A23, आपने जो निकाला है बस रख देना है। A31, यहाँ पे क्या हो जाएगा A32, A33। ठीक है, रख दीजिए, सारी वैल्यू रख देना है। ठीक है, तो ये जो C बोलते हैं इसको बोलते हैं सहखंड आव्यूह, कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, सहखंड आव्यूह। और जब इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो वो हमारा निकल के आ गया सहखंडज। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। तो रखिए इसको C, अपने कॉपी में आप आगे से करिए। A11 क्या है -1, चलिए A12 क्या है -8, फटाफट रखिए। A13 क्या है यहाँ पे -10, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। A21 क्या है -5, एक बार समझ लीजिए पूरे जीवन भर काम आएगा। ठीक है, A22 क्या है -6, पूरा माइनस है, माइनस है, कहाँ गया और मिस्टेक हो रहा है क्या, -1, -8, -10। ठीक है, -5, -6 और वहाँ पे क्या है 1, बस रखना है वैल्यू। -1, ठीक है, -1, यहाँ पे 9 और वहाँ पे क्या आया है लास्ट में 7। ये आया हमारा C को बोलते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, ये जो हमारा 3x3 ऑर्डर का शुरू में जो A था ना, उसका ये क्या निकला कोफैक्टर। अभी एडजॉइंट नहीं निकला बच्चा, एडजॉइंट अब निकलेगा, इसको मिटा दें। यही मेन है। कभी कभी एक अलग से ही सवाल पूछ देता है कि एक आव्यूह दे देगा 3x3 ऑर्डर का, बोलेगा उसका क्या करिए एडजॉइंट निकालिए, यानी सहखंडज आव्यूह निकालिए हिंदी में। समझ में आ रहा है। तो सहखंडज कुछ नहीं है, ये जो हमारा C आया है इसका अगर हम ट्रांसपोज कर दें, यानी C' या C के पावर T फॉर ट्रांसपोज, एक ही मतलब होता है, यही हमारा आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ
ए हमारा शुरू में जो आव्यूह था, जो गुणांक आव्यूह, तो इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज समझते हैं ना, R1 को उठा के C1 पे, R2 को उठा के C2 पे, -1 -8। इसको प्रैक्टिस करना 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेंगे हो जाएगा। 9 यहाँ पे 7, यही है भैया एडजॉइंट ऑफ ए, यही एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पे रखाएगा। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू -17 थी, बी हमारा ये है, लिखे हुए थे ना, एक्स और बी ऑलरेडी लिखा हुआ है, बस यहीं पे रख देते हैं, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। ये डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या थी, -17 ना, याद है हमको, बस रख देते हैं। ये हमारा एक्स वाई जेड था, कैपिटल एक्स, आप अपने उसमें देखिए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या था भाई, ये यहाँ पे -1 -5 सब कुछ रखिए फटाफट। चलिए रखिए फटाफट, हमारा आंसर हो गया, अब काम हो गया इसका। देखिए अब हमारा काम हो गया, बहुत आसान हो गया। एडजॉइंट ऑफ ए जो आया है हमने यहाँ पर रख दिया, एक आव्यूह है। जो बी था 811 यहाँ पे इंटू 814 वो रख दिया। हमने डिटरमिनेंट की वैल्यू आई थी यहाँ पे, एक्चुअली में 1/, में क्या है -17, ये सब कुछ रख दिया। और जो हमारा x था XYZ रख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें सब कुछ आ जाता है। डिटरमिनेंट भी कैलकुलेट करना रहता है, एडजॉइंट भी निकालना रहता है, आव्यूह का मल्टीप्लिकेशन भी करना रहता है, दो आव्यूहों को तुलना करके XYZ भी निकालना रहता है। मतलब कह सकते हैं ये पैरासीटामॉल है, कई बीमारियों में यूज हो जाता है, ठीक है। सिर्फ बुखार में ही नहीं, बदन जो भी सारी चीज़ें हैं ना, कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो सब में काम आती हैं, तो वही है। ये क्वेश्चन पूरे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। XYZ। अब देखिए यहाँ पे बहुत बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, ये -1/17 कर देते हैं, इसको कोई दिक्कत। पहले इस आव्यूह का इस आव्यूह के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। पहले -17 डिवाइड मत करिएगा, -17 डिवाइड होगा तो यहाँ पे भी डिवाइड होगा, यहाँ पे भी डिवाइड होगा, यहाँ पे भी डिवाइड होगा, क्योंकि ये आव्यूह है, सारणिक नहीं है। -17 अगर डिवाइड होगा, सारणिक होता तो किसी एक रो किसी एक कॉलम में होता। अभी डिवाइड मत करिएगा, पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये आव्यूह क्या है, मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई कैसे होता है आव्यूह का, रो टू कॉलम, यानी कि R1 उठाएंगे C1 पर रखेंगे तो ये बच जाएगा -8, -5 पड़ेगा तो -5, -1 पड़ेगा इस पे -4, कोई दिक्कत नहीं। R2 को उठाएंगे फिर C1 पर रख देंगे तो -8 पड़ेगा 8 पे तो -64, -6 पड़ेगा -6, यहाँ पे 9 चौको 36, कोई दिक्कत नहीं। इस पे पड़ेगा -80, 1 पड़ेगा 1 पे बच्चा तो +1 हो जाएगा, 7 पड़ेगा इस पे तो 28 हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन पे अगर कहीं मिस्टेक हुआ तो -1/17 तो बताइएगा। देखिएगा 8 5 13, ये कितना हो जाएगा, -17, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये 36 है, -30 कितना हो जाएगा, +30। अब +30 में से -64 होगा तो -34 होगा, ठीक है। -34 हुआ, कोई दिक्कत हुआ। 28 1 29, ठीक है। 29 में से बच्चा अगर आप -80 घटाएंगे तो -51 आएगा, ठीक है, -51। क्लियर हुआ। देखिएगा XYZ, ठीक है। अब ये माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये माइनस का पूरा -1 का पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/17 तो ये है, ठीक है। 17 है, 34 है, यहाँ पे क्या है 51 है। अब क्या है, ये 17 डिवाइड कर दीजिए हर जगह तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, हो तो गया। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, z की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, तुलना कर लेंगे तो, ठीक है। आप अपने कॉपी में आगे से करिएगा XYZ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, 1 2 3 तुलना करने पर हम क्या पाएंगे, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो ये पूरा कंप्लीट पैकेज है, ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट पैकेज है। पूरे सारणिक और आव्यूह में, आव्यूह सारणिक मिला के देखा जाए तो 8 नंबर अकेले आता है,
13 नंबर का कंट्रीब्यूशन है दोनों चैप्टर का, लेकिन इसमें 8 नंबर अकेले यही पड़ा रहता है हमेशा। ठीक है, तो सबसे पहले एक दिमाग में बैठाते हैं, दिए हुए समीकरण को ax = b के फॉर्म में करते हैं। तो यहाँ पे x = एडजॉइंट ऑफ a अपान में डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू b हो जाता है। b हमको पता है, डिटरमिनेंट की वैल्यू, एडजॉइंट निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। 9 एलिमेंट का जो निकालते हैं कोफैक्टर ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सखंड, सखंड निकाल के सखंड आव्यूह जब उसका ट्रांसपोज करते हैं तब जाके हमारा क्या निकलता है, एडजॉइंट। ठीक है, बहुत बच्चे इसी को एडजॉइंट कर देते हैं, नहीं इसका ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, यानी परिवर्त आव्यूह निकालेंगे तब जाके क्या होगा, यानी इसको सी नाम दीजिए। जब सी डैश निकालेंगे तब हमारा जो आव्यूह ए था उसका एडजॉइंट निकल के आएगा। एडजॉइंट निकाल के ये ना कि खुश हो जाएं, इसके बाद भी जो प्रोसेस है इसको करना है। एक चीज कभी नहीं मिस्टेक करना है कि जो डिवाइड है पहले डिवाइड कर दें, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, इस आव्यूह का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तब डिवाइड करिए तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, वैसे आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, हजारों क्वेश्चन होंगे लेकिन तरीका नहीं बदलेगा। एडजॉइंट निकालने का आप क्या है, तो 1-2 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं जिसमें आप किसी आव्यूह का एडजॉइंट निकालने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, पहले इसको हम करा दे रहे हैं। देखिए, आप 2 क्वेश्चन आप अलग से प्रैक्टिस कर लीजिए, कभी कभी एडजॉइंट निकालने के लिए आ जाता है। ठीक है, कुछ नहीं देगा, 5 नंबर में एडजॉइंट निकालने के लिए दे देगा, तो कम से कम एक आव्यूह, एक क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम हिंट दे रहे हैं, एक आव्यूह ए है। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जो एडजॉइंट है ना बच्चा, वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स निकलता है, वर्ग आव्यूह का, 2x2 ऑर्डर का, 3x3 ऑर्डर के आव्यूह का, 4x4 ऑर्डर के आव्यूह का। ठीक है, 1 है, -1 है, 2 है, 2, 3, 5, इसका हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एक आव्यूह बी है तो इसका एडजॉइंट ऑफ बी निकालना है, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। 3 इक्वेशन 3 अननोन में, तो इसको आप अलग से प्रैक्टिस कर लेना है, समझ में आया। जो चीज कठिन है तो उसको हमें क्या करना है, उस पर अलग से फोकस कर लेना है। इसमें करते क्या है, क्या करेंगे सबसे पहले, ठीक है, क्या करेंगे भैया, A11 निकालेंगे, जैसे निकाल रहे थे, A12 निकालेंगे, A13। ठीक है, कैसे निकालना है अभी अभी सिखाया गया, A21, ठीक है, A22, A23। ठीक है, ये क्या निकालना है, A31, A32। खूब आराम से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, A33। और इसका जब आप ट्रांसपोज करेंगे ना, ठीक है, ये निकाल के आप आंसर, यही एडजॉइंट नहीं होगा, इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे ट्रांसपोज होगा, तो R1, ये चीज हम उठा के क्या कर देते हैं, ठीक है, ये जो हमारा R1 है, ये R2 है, और ये क्या है, R3, इसको पलट देते हैं। ये A11, ये A12 और A13, ये बच्चा हो जाएगा A21, ये हो जाएगा A22, ये हो जाएगा A23। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा A31, A3, इसको हम उठा के A3 पे रख देते हैं, A3, यहाँ पे A33, ये एडजॉइंट आएगा। ठीक है, ट्रांसपोज करने के बाद जो आव्यूह आएगा ये एडजॉइंट होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि A11, A21, A31, ये सब निकालना है। ठीक है, जब ये सब कुछ निकल जाएगा तो उसी तरह से ढक ढक के, और प्लस माइनस का ध्यान रखना है, कोई डिटरमिनेंट ये भी रखना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, और कैसे सम विषम वाला कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है, 1 1 2 रहेगा तो सम A12, 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 होगा, 3 हमारा जोड़ेंगे विषम संख्या होगा, देखिए उसकी जगह माइनस आएगा। तो विथ साइन निकालना है, यही चीज गड़बड़ होता है। तो आप ये 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और 1-2 क्वेश्चन और हम आपको देते हैं, 3 इक्वेशन 3 अननोन वाला कैसे सॉल्व होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 2 क्वेश्चन आपको गृह कार्य देते हैं। गृह कार्य समझते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं होमवर्क, इंग्लिश में होमवर्क, हिंदी में गृह कार्य। ठीक है, हम लोग छोटे थे तो गृह कार्य दिया, होमवर्क जो है जब मैं 5-6 में पढ़ता था ना, तो गृह कार्य करके ही देते थे हम लोग को टीचर, उसमें होमवर्क का कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, तो गृह कार्य 2 क्वेश्चन है, हमने 2 क्वेश्चन आपको एडजॉइंट निकालने के लिए दिया, नहीं आएगा बच्चा पूछ लेना, शर्माना मत। ठीक है, और 2 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, 3 इक्वेशन 3 अननोन,
आव्यूह विधि से आपको हल करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 है। दूसरा इक्वेशन है इसमें y प्लस 3z इक्वल टू 11। तीसरा इक्वेशन है x प्लस जेड इक्वल टू 2y। अब देखिए ये इक्वेशन पहले हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। x के सामने x वाला, y के सामने y वाला, z के सामने z वाला, इधर नहीं है तो कांस्टेंट वाला टर्म हमेशा दाएं राइट साइड में होना चाहिए। समझ में? बहुत बच्चे कहेंगे यहाँ पे x वाला टर्म है ही नहीं। देखिए है 0 इंटू एक्स। अब दिखा x के सामने x आ गया। अब ये जो x प्लस जेड इक्वल टू 2 आई है बच्चा, यही मिस्टेक कर रहा है। तो इसको ऐसे करना है। ठीक है, z के सामने z तो है, x को आप पहले लिख लीजिए और जो 2i है इसको इधर लाइए, माइनस 2i और प्लस जेड इक्वल टू 0। ये सही है? 2i को बराबर किधर लाए तो माइनस 2i, क्योंकि y के सामने y वाला करना है। ठीक है, यही चीज मिस्टेक हो जाएगा और आप पूरे क्वेश्चन को अच्छे से गलत कर देंगे। जो एग्जामिनर देखना चाहता था वो पा जाएगा। ठीक है, 0 नंबर मिलेगा। ये चीज है, यानी उसी इक्वेशन को x वाला टर्म x के सामने, y वाला देखिए पूरा y, z वाला z और क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म। तो यहां से हमारा इस समीकरण को क्या है ax इक्वल टू b के फॉर्म में बहुत आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। हमारा a क्या होगा, यही मिस्टेक नहीं होना चाहिए। x का गुणांक क्या है बच्चा, यहाँ पे 1 1 1। x का गुणांक क्या है, 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 3 है। ठीक है, यहाँ पे x का गुणांक क्या है 1 है, कोफिशिएंट भाई इंग्लिश वाले कोफिशिएंट समझे। y का गुणांक -2, z का क्या है यही। देखिए सारा का सारा खेल तो a पर ही है, इसी का तो एडजॉइंट निकालते हैं और यही गलत रहेगा तो एडजॉइंट गलत आएगा, बाकी सारी चीजें गलत आ जाएंगी। ठीक है, x क्या है आप समझते हैं, x y z और कैपिटल B क्या होता है, यहाँ पे जो कांस्टेंट वाला टर्म है 6 11 0, 6 11 0। अगर ये कैपिटल A, कैपिटल X और कैपिटल B हमारा सही आ गया तो बाकी सारी चीजें क्या है क्लियर आ जाएंगी। यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, A इनवर्स इंटू बी। ठीक है, ये जो A इनवर्स हमेशा इधर मल्टीप्लाई करेगा लेफ्ट हैंड साइड में, उधर ले जाके मत कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। इसका रीजन जानना हो। अब ये समीकरण देखिए, समझ आ गया, पहला ही क्वेश्चन में हिंट समझ में आ गया। A इनवर्स कैसे निकलेगा, फिर से वही काम, जो A इनवर्स है निकलेगा एडजॉइंट ऑफ A, यानी ये जो आपन में डिटरमिनेंट ऑफ A। ठीक है, यानी ये जो आव्यूह है इसका एडजॉइंट निकालेंगे, उसके डिटरमिनेंट के बाद। ये क्वेश्चन 8 नंबर में आता है, 15 मिनट लग जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, 3 क्वेश्चन अगर आप 15-15 मिनट में लगा लेते हैं 8 नंबर वाले, तो 24 नंबर आपके तैयार हो गए। ये भी हम बहुत जल्द बताने वाले हैं कि कौन पोर्शन आप शुरू करेंगे, कितने समय में करना है, टाइम का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 इक्वेशन 3 अननोन। यहाँ पे देखिए 5x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 5। यहाँ पे देखिए 5z है, 2x है, 3y है, सब इधर उधर है। 3y को यहाँ करेंगे, 2x को यहाँ करेंगे, 5z को यहाँ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5x है, ये -2y यहाँ पे बैठा हुआ है, इसको इधर लाइए, 6z को इधर करिए। ठीक है, x वाला x के नीचे, y वाला y के नीचे, z वाला z के, तब हमारा ax इक्वल टू b के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। समझ में आया? यही मिस्टेक बहुत करते हैं बच्चे। कभी कभी एग्जामिनर थोड़ा सा चेंज कर देता है ना, तो उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अदरवाइज इसमें क्या करेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स 5 -1 4, 5 2 3, 5 6 -2 कर देंगे, पूरा आंसर भी आ जाएगा और गलत आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहे डिटरमिनेंट के आपके हमने 3 लेक्चर बताएं, तीनों बहुत 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 इंपॉर्टेंट और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आज का सेशन इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो सारिक में यही हमने जो क्वेश्चन कराए इंपॉर्टेंट हैं और भी 2-4 क्वेश्चन बीच बीच में हम कराते रहेंगे, ये नहीं कि छोड़ दिए पूरा। ठीक है, समझ में आया? कल हम डिस्कस करेंगे अवकलन और समाकलन, कैसे हम चीजों को पढ़ाएंगे। अवकलन में हमने 5.1 एक्सरसाइज नहीं पढ़ाया है जिसमें कॉन्टिन्यूटी, उसको हम डिस्कस करेंगे। रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम भी डिस्कस कर लेंगे। बाकी हमने सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं। अवकलन समाकलन बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से। 44 नंबर पे हमारा फोकस रहेगा, इसको 10 दिन हम समय लेंगे, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। आज चौथा दिन था, बाकी हमारे पास अभी 26 दिन है। ठीक है, 10-12 दिन हमारा अवकलन समाकलन में लगेगा, 12 4 16। बाकी दिन में हम क्या करेंगे, 3D, वेक्टर अलजेब्रा, LPP
और बाकी सारी चीज़ें हम लोग क्या है कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा अवकलन समाकलन में समय तो लेना पड़ेगा ना। तो ये सेशन कैसा लग रहा है, ये आर्य जो भावकाल सीरीज है, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो अब हम कल मिलेंगे आपको अवकलन और समाकलन की एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।